नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी प्रवक्ता नपुंसक शर्मा की टिप्पणी का भारत को नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक टिप्पणी ने भारत की फजीयत करवा दी है। इस्लामिक देशों में भारत का विरोध देखने को मिल रहा है। ईरान, कुवैत और कतर ने भारतीय राजदूतों को समन किया है। इतना ही नहीं, इन देशों ने भारत से माफी की मांग की है। सोशल मीडिया पर भारतीय उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के आह्वान किए जा रहे हैं। इस कड़ी में कतर ने भारत के दूत दीपक मित्तल से कहा कि इस तरह की इस्लामिक फोबिक टिप्पणियों को बिना सजा के जारी रखने की अनुमति देना मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इससे हिंसा और नफरत का माहौल बन सकता है। वहीं कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय राजदूतों को रविवार को तलब किया गया और एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री ने उन्हें एक आधिकारिक विरोध नोटिस सौंपा है, जिसमें पैगंबर के खिलाफ बीजेपी नेता की टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए इनकी निंदा की गई है। मंत्रालय ने कहा कि कतर भारत सरकार से सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद कर रहा है। इस घटना को लेकर पाकिस्तान में भी भारत के विरोध में आवाज उठ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं हमारे प्यारे पैगंबर के बारे में भारत के बीजेपी नेता की आहत कर देने वाली टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बार बार कह रहा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत धार्मिक स्वतंत्रता को रौंद रहा है और मुसलमानों को सता रहा है। दुनिया को ध्यान देना चाहिए और भारत को कड़ी फटकार लगानी चाहिए। कतर के दोहा में स्थित भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने इस सिलसिले में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि दोनों देशों के राजदूतों के बीच बैठक हुई है, जिसमें धार्मिक खासियत पर भारत के व्यक्तियों के जरिए आपत्तिजनक ट्वीट के संबंध में चिंता व्यक्त की गई। भारतीय राजदूतों ने ये बताया कि ये ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते। ये शरारती तत्वों के विचार हैं। हमारी संस्कृति, विरासत और अनेकता में एकता की मजबूत परंपराओं के अनुरूप भारत सरकार सभी धर्मों को अपना सविश सम्मान देती है। अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं पार्टी के नेता ने एक बयान में कहा कि भारत के कूटनीतिक रिश्तों को प्रभावित करने का संकेत दिया है, जिसके चलते बीजेपी ने नपुंसक शर्मा को पार्टी से आनन फानन में बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, राष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर में की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने कतर और भारत के रिश्तों को अब तक की सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जाने की बात कही है। दूसरी ओर अगले हफ्ते ही ईरान के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आने वाले हैं। दोनों देश आपसी सहयोग को मजबूत करने पर बात करने का एजेंडा स्थापित कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।